इनकी बच्ची के चाची से इनकी बात हुई थी भोपाल में। इसके बाद में इनकी मोबाइल हो गई बंद। कि हमारी बहन की कोई भी जानकारी मिलते ही नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एवं मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। पता बताने वाले को मैं अपनी ओर से 51,000 रुपये की राशि देने की घोषणा करता हूं। इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी करने वाली एक 28 साल की युवती रक्षाबंधन से पहले अपने घर कटनी जाने को तैयार होती है। युवती ट्रेन में सवार होती है और उसके बाद भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से नर्मदापुरम स्टेशन के बीच में वो लापता हो जाती है और युवती के अचानक से लापता हो जाने को लेकर मध्य प्रदेश के 5 जिलों में हड़कंप के हालात हो जाते हैं। आखिर कौन है ये युवती जिसके रहस्यमय तरीके से लापता हो जाने को लेकर अब मध्य प्रदेश में हंगामा मचता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। नाम अर्चना तिवारी, उम्र 28 साल, निवासी कटनी। इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी करने वाली एक युवती अचानक से रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। ये युवती 7 अगस्त को रक्षाबंधन के ठीक पहले अपने घर कटनी जाने के लिए इंदौर से ट्रेन में सवार हुई। नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच के बर्थ नंबर 3 पर वो जाकर अपना सफ़र शुरू करती है, लेकिन इस युवती के अचानक से भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के बाद से लापता हो जाने को लेकर हंगामा मच जाता है। ये फुटेज देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है जो इंदौर के हॉस्टल का है, जहां से सुबह जो है अर्चना तिवारी नाम की एक 28 साल की युवती अपने घर कटनी के लिए जाने को तैयार नज़र आती है और इसके बाद ये युवती ट्रेन में सफ़र करना शुरू कर देती है। लेकिन इस युवती के सुबह 10 बजे तक अपनी चाची के साथ बात होने के बाद से ही अचानक मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और उसके बाद युवती का पता नहीं चलता। युवती के परिजन उसको रिसीव करने के लिए कटनी के स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर वो नहीं मिलती। इसके बाद उमरिया स्टेशन पर उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की जाती है, पता किया जाता है, संपर्क किया जाता है, तो पता चलता है कि उमरिया स्टेशन पर भी अर्चना तिवारी नहीं पहुंची और उसके बाद शुरू होता है हड़कंप का हालात। परिजन परेशान होते हैं और उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और उसके बाद जो है तलाशी तेज की जाती है। लेकिन जिस ट्रेन में नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में जो इंदौर से बिलासपुर के लिए जाती है, उसके B3 के कोच में बर्थ नंबर 3 जहां पर अर्चना तिवारी ने अपना सफ़र करना शुरू किया था, उसी बर्थ पर उसका बैग मिलता है, उसका ज़रूरी सामान मिलता है, लेकिन अर्चना तिवारी का कोई सुराग नहीं मिलता और उसके बाद हड़कंप के हालात हो जाते हैं। अब हम आपको बता दें कि अर्चना तिवारी के बीते 7 दिनों से लापता हो जाने को लेकर भोपाल, इंदौर, उमरिया, कटनी और नर्मदापुरम की पुलिस के साथ ही जो है रेलवे पुलिस भी तलाश में जुटी हुई है। रानी कमलापति स्टेशन के बाद से मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण ये भी आशंका जताई जा रही है कि नर्मदापुरम में नर्मदा नदी के तट के आसपास कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया। इसको लेकर नर्मदापुरम में नदियों में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। मोबाइल के स्विच ऑफ हो जाने और युवती के अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने को लेकर अब रेलवे के पूरे रूट को खंगाला जा रहा है। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक सीसीटीवी फुटेज में जो है अर्चना तिवारी का कहीं से कोई फ़ोटो निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इस पूरे रूट को अब पुलिस खंगालती हुई नज़र आ रही है और इसी को लेकर अब खासा बवाल भी मचता हुआ नज़र आ रहा है। अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी, यानी कि वो पढ़ी लिखी थी, उम्र 28 साल थी, यानी कि वो समझदार थी। उसके बावजूद आखिर वो लापता कैसे हो गई, सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि कहीं उसके साथ कोई बड़ा हादसा तो नहीं हो गया। सवाल इस बात को लेकर भी है कि कहीं अर्चना तिवारी किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में पूरा GRP का अमला इस बच्ची की तलाश पतारसी के लिए प्रयासरत है। आज उसी अनुक्रम में थाना GRP इटारसी के परिसर में लगे CCTV जो प्लेटफार्म को भी कवर करते हैं, उसको परिजनों की उपस्थिति में पुनः हम लोग देख रहे हैं और बहुत बारीकी से उसका CCTV को चेक कर रहे हैं। लेकिन बीते 7 दिनों से अर्चना तिवारी के लापता हो जाने को लेकर अब नया अपडेट निकलकर सामने आया है। बीजेपी सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने इस बात का
दावा किया है कि रेलवे पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस को अर्चना तिवारी मामले में कुछ अहम सुराग मिले हैं और पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। क्या कहा बीजेपी सांसद ने, आप उसे भी सुनिए। कार्यों से बात की, लेकिन इसमें ये कुछ नहीं कहा जा सकता कभी क्या है, लेकिन वो एक तह तक पहुंचे हैं और गंभीरता से पुलिस और जीआरपी। बहरहाल रक्षाबंधन के ठीक पहले अपने घर कटनी जाने के लिए निकली अर्चना तिवारी अचानक से कहां गायब हो गई, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल में लगी हुई हैं कि आखिर अर्चना तिवारी रहस्यमय तरीके से कहां गायब हो गई और अब इस बात की संभावना जताई जा रही है कि पुलिस के हाथ में कुछ अहम सुराग लगे हैं और इस पूरे मामले का जल्द खुलासा हो सकता है। लेकिन फिलहाल अर्चना तिवारी 7 दिनों से गायब है और उस मामले को लेकर भोपाल से लेकर कटनी तक हड़कंप के हालात बने हुए हैं। इस खबर से जुड़ा कोई अपडेट यदि आपके पास हो या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।